कम से कम ये ब्राह्मण आदमी हैं, इनको इस तरह से झूठ और फरेब नहीं करना चाहिए। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों बिहार के, उठो किसानों बिहार के, उठो श्रमिकों बिहार के, और उठो बेरोजगार नौजवानों बिहार के। तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। क्योंकि ये घबराए हुए हैं। जितने लोग मजदूर बॉम्बे से, गुजरात से पैदल चल करके कोरोना काल में गए हैं, जिनकी टूटी हुई चप्पल थी, वहाँ की एक लड़की अपने पिता को गुरुग्राम से उठा करके साइकिल चला करके ले गई थी। कांग्रेसियों ने जनता की मदद की, ट्रेन बुक कराया, उससे भयभीत है, परेशान हैं। तो ये जब भी चुनाव आता है तो इनको बिहार याद आ जाता है, जब भी चुनाव आता है तो इनको बंगाल याद आ जाता है। हाँ, ये कन्फर्म है कि चुनाव आयोग हेरा फेरी करने का की पूरी जिम्मेदारी ले चुका है। ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अब भारत चुनाव आयोग लड़ेगा। अच्छा, अब बताइए जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा जी ये कह रहे हैं कि करोड़ों की सौगात लेकर के हम आए हैं और बिहार को आत्मनिर्भर बना करके ही छोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उसी बिहार का डीएनए कैसा है, चाहे नीतीश कुमार का है या माननीय लालू प्रसाद जी का है, तो हमारे ख्याल से बिहार की जनता बुद्धिमान है, विवेकवान है, भूली नहीं है कि ये डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। अपना डीएनए इनको खुद है पता नहीं है कि कौन किस टाइप का डीएनए है। ये दूसरे का डीएनए चेक कर रहे हैं, बिहार का डीएनए चेक करते हैं, उत्तर प्रदेश का डीएनए चेक करते हैं। तो कम से कम बिहार की जनता इस बार इनको बेरंग और बेबैरन पैक करके भेज देगी गुजरात। जन जन की है पुकार, आत्मनिर्भर बिहार बीजेपी कह रही है। जन जन की नहीं पुकार है, ये संघी मानसिकता वाले अंधविश्वासी बकलोल कुछ हिंदू अंधभक्तों की पुकार है। आम बिहार की जनता की ऐसी कोई पुकार नहीं है। न किसानों की पुकार है, न बेरोजगार नौजवानों की पुकार है, और न ही वहाँ के श्रमिकों की पुकार है। वो तो अब बाढ़ से पीड़ित जो हुए हैं, वो लोग तो भली भांति जानते हैं कि इनको नेस्तनाबूद करना, जूते चप्पल लेकर के ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं जेपी नड्डा जी कि मछली पालन को लेकर के आप इतना अच्छा मछली पालन कीजिए, क्योंकि हम उसके लिए भी पैकेज लेकर के आए हैं। तो आप अपने राज्य में तो दीजिए और अन्य देशों में भी आप देने लग जाएंगे। मैं ये सौगात लेकर के आया हूँ। इससे पहले 5 साल उनकी सरकार थी ना, सहयोग से, और केंद्र में 6 साल से सरकार है। काहे न बिहार को आत्मनिर्भर बना दिए, काहे न मछली पालन करवा दिए, काहे ना वहाँ पशुपालन करवा दिए, काहे ना बाढ़ के व्यवस्था पर आप जो है वहाँ कुछ बंटवाए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारों से क्यों भयभीत हैं, पार्लियामेंट में क्यों क्वेश्चन पूछने से विपक्षी नेताओं से घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, एकदम झुके हुए हैं। अरे बेहयाई मत कीजिए, बेशर्मी की इंतहा पार मत करें। इस देश की जनता, जेपी नड्डा साहब, आपको जानती है, आपकी बात और गधे की दोनों बराबर है। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। हाँ। इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि आपदा के अवसर जो बनाने की बात की जा रही थी, क्या बीजेपी के नेताओं ने अलग तरीके से ले लिया उसको? हाँ, ये तो बात आपने बड़ा मार्के का प्रश्न पूछा है। अरे बिहार में बाढ़ घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश में बिजली घोटाला हुआ, किट घोटाला हुआ, कोरोना के महामारी में तमाम तरह के घोटाले हुए, पशुधन घोटाले हुए। अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साधु के रूप में बैठे हुए हैं। हमको तो लगता है वो मामा मारीच हैं, वो मामा मारीच हैं, लंकापति रावण के वो मामा मारीच हैं। अब उनके लिए राम चाहिए या हनुमान चाहिए जो उनका भी सत्यानाश कर डाले। तो ये बीजेपी वालों की बात और बीजेपी वालों के वादे, वादा है तेरा वादा, वादे पे मारा गया भारत देश की जनता बेचारी। मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि बिहार देश की प्रतिभा का पावर हाउस है, ठीक है, और इसके युवाओं की प्रतिभा का प्रभाव चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तो बिहार की जनता कुछ इस बार बदलाव करेगी। बिहार प्रदेश प्रतिभा का पावर है, और संघ जो है सत्यानाश का पावर स्टेशन है। पूरा जो हो वो बिजली घर है कि देश का सत्यानाश, देश का बंटवारा,
देश के भाईचारे को खाने वाला वो सब स्टेशन नहीं, ये पावर हाउस है जहाँ से पैदा होते हैं तमाम तरीके से। राम रहीम, उसके बाद आसाराम, मोदी साहब, शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह साहब और तमाम तरह के नेता, गिरिराज सिंह वगैरह जैसे नेता वहीं से पैदा हैं। अच्छा, बताइए जा रहा है कि दिल्ली के मुकाबले बिहार में जो मास्क है वो बहुत सस्ता दिया जा रहा है। बीजेपी अपना चुनावी एजेंडे के तहत देख करके जो मास्क है उस पर अपना वो लगा करके लोगो और मार्केट में बेच रहे 20-20 रुपये में। तो कोरोना को आपदा में किस तरीके से आप देख रहे हैं? अरे 20 रुपये में बेच रही है, हाँ 2 रुपये की कास्ट आई होगी, 18 रुपये का बेनिफिट ले रही है, तो कम से कम कुछ तो देशवासियों को बना रही है। तो देशवासियों को हमेशा बनाने का ही नया नया फंडा ही ढूंढते रहते हैं। चलिए, क्या लग रहा है आपको बिहार चुनाव में इस बार क्या बिहार चुनाव में एकदम प्रचंड बहुमत से यूपीए की सरकार बनने जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि इस बार होएगा तो नहीं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मोदी जी गरीबों की बात सुन रहे हैं, लगता नहीं कि 50 साल तक भी नहीं होगा। हाँ, नहीं, एकदम सही बात कह रहे हैं कि 50 साल ही दिखाई नहीं देने वाले हैं बिहार, उत्तर प्रदेश में तो और देश में भी नहीं दिखाई देने वाले हैं। वो जनता समझ ली है।